हूँ आपके साथ पूजा। कोरोना काल में आपने आशाओं का नाम जरूर सुना होगा। जिस धारावी मॉडल को लेके कोरोना काल में बेहतर प्रदर्शन की बात की जा रही थी, उसकी असल हीरो भी ये आशा कर्मचारी थी। लेकिन इन आशा कर्मचारियों को जिस तरीके से सरकार वेतन देती है, जितना वेतन देती है, उतने में शायद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये अपना खर्चा भी निकाल सके। आज दिल्ली के मंडी हाउस में ये प्रदर्शन कर रही हैं, ये आशा वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इनकी वेतन जो फिलहाल 3,000 रुपये है, जी हाँ, सिर्फ 3,000 रुपये, और वो भी इस वजह से क्योंकि कोरोना काल में उसमें 1,500 रुपये प्रति महीने का इजाफा किया गया था, उसके बाद 3,000, और अब ये मांग कर रही हैं कि इनका वेतन कम से कम 21,000 प्रति माह किया जाए और इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सेवा के नाम पर इस तरीके से इनका शोषण अब बंद किया जाए। आज ये अपना मार्च निकाल रही हैं यहाँ मंडी हाउस से, और ये आज श्रम मंत्री जो हैं देश के, उनके एक डेलीगेशन से भी मिलने जा रही हैं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर। और इनका ये प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब ये कह रही हैं कि इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। कोरोना काल में इनके प्रदर्शन को लेकर, इनके जिस तरीके से इन्होंने अपनी सेवा दी थी, उसे लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में इनकी प्रशंसा की थी। लेकिन महज प्रशंसा से क्या किसी का पेट भर सकता है? क्या उसके परिवार का गुजारा हो सकता है? और यही मांगे हैं इनकी यहाँ से कि इनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए और साथ ही इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अब इनके मार्च को क्योंकि यहीं रोक दिया गया है, आगे पुलिस है, बैरिकेडिंग है, अब आगे हर बार की तरह इस बार भी इनके प्रदर्शन को रोक दिया गया है। आइए इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, आशा कर्मचारियों से बात करते हैं और खुद ही आपको बताते हैं कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या सरकार से वो चाहते हैं। इस वक्त बैरिकेड लगा दिए, यहाँ पे हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 3,000 में हम सालों से काम कर रहे हैं, 15 साल हो गए हैं हमें काम करते करते। लेकिन जो हमारी मांगे है वो ये है कि मतलब हम रात को भी, दिन में भी, जब भी कोई काम आता है हम निकल जाते हैं, लेकिन सैलरी हमारी ना के नाम कुछ भी नहीं है। ऊपर से कोरोना काल में आपका काम और बढ़ गया, और सर्वे भी दे दिया, बहुत ही बढ़ा दिया गया है। कोरोना काल में हमें हर टाइम भेजा जाता था, कभी कोरोना वाले को, पेशेंट को दवाइयाँ देना है, कभी उसको देखना है, अगर किसी का कुछ हो गया तो भी हमें भेज दिया जाए। क्या हमारी जान हमारे लिए काबू नहीं है? हम मतलब इसीलिए बनाए गए कि हम मर जाए, जाकर के हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। इन्होंने तो ये सारी जगह भेज दिया और पॉइंट बना दिया। अगर हमारे 6 पॉइंट नहीं बनते तो सारी सैलरी काट दी जाएगी, हमारे 500 रुपये हो जाएंगे। तो हमें पॉइंट नहीं चाहिए। हमें मोदी सरकार से बस एक ही मतलब विनती करने आए हैं कि हमें हमारी सरकार सैलरी फिक्स की जाए। जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में तो वो यही बोल के आई थी कि आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो हमें बढ़ाना चाहिए ना, उन्होंने बढ़ाया ही नहीं हमें, और बोल रहे थे कोरोना काल में हम तुम लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी, काम बढ़ाया गया तो पैसे भी बढ़ा जाएंगे। आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है। 2 साल हो गया कोरोना काल करते करते ये। अभी हम लोगों को ब्रेक भी लगा दिया कि बंद कर गया काम, हम लोग घर पे बैठे थे। फिर हम लोगों को कोरोना काल में बुला लिया गया, अब हम लोग बराबर जा रहे हैं। मतलब सरकार को जब आपकी जरूरत पड़ती है बुला लेती है और उसके बाद अपनी मर्जी के हिसाब से जो मन आता है पैसे दे देती है। ये ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। तो दिहाड़ी मजदूरी तो नहीं है? दिहाड़ी मजदूरी तो है नहीं हमारी। तो आज यहाँ से आप लोगों की सरकार से मांगे हैं कि आपको स्थायी नौकरी, हाँ जी, हमें फिक्स किया जाए। हमें 15 साल हो गया है हमें काम करते करते, अब हमें यूं ही बना के रखेंगे बाहर के, मतलब कि हर घर किसी के दरवाजे खटकाते रहो। अब 15 साल बहुत हो गया। हमने दिल्ली जागरूक कर दी, जितनी डिलीवरियां घर में होती थी, बाकी बच्चे टीके नहीं लगाते, हमने सारा जागरूक कर दिया। अब क्या इरादा इनका, हमें बिठाने का इरादा है। जब वैक्सीन की बात आई तो आपको फ्रंटलाइन वर्कर में भी वैक्सीन में भेजा, और मतलब वहाँ पे एरिया में हमारे कोई गया भी नहीं है, हम भी नहीं जाता है, एनएम भी नहीं जाती, हमें ही भेजा जाता है, हमें ही भेजा जाता। क्या हमारी जानी है? ठंडा काम लेते हमसे सरकार, लेकिन हमारी क्या है ना। तो कोरोना काल में भी हमारे कुछ दिया, सारा दुनिया बोला घर बंद हुआ, घर बंद हुआ, हमारी रोड पे जाओ, हमारी कहीं कदर ही नहीं है ना। तो हम एक दिहाड़ी करने जाते हो तो रोज की 300 रुपया है, हमारे की 30 रुपए के भी रोज की दिहाड़ी नहीं है। हम क्या, कोई हमारी कोई कदर ही नहीं है, हमें कोई बाल बच्चा नहीं है। हमसे कहा गया, जब रखा गया था कि तो कहे जच्चा बच्चा को, अब क्या कोरोना आए दिन सर्वे करो, एक सर्वे खत्म नहीं होता दूसरी सर्वे करते रहो। हमें पॉइंट दो, पॉइंट नहीं मिला, सर्वे करा फिर भी हमारी तनख्वाह पॉइंट कट गया, पैसे नहीं मिला। हमें क्या दिया सरकार ने? मुँह तोड़ सरकार अपनी मर्जियों से हमें रोज काम लेते रहे, हमारी कोई कदर ही नहीं है सरकार के पास। यही सरकार को हमसे दर्जा, हमारी वेतन लागू करो। आपका वेतन फिक्स वेतन दे, आप फिक्स वेतन दे, हमें कम से कम हम काम करेंगे तो हमारे
हमारी कम से कम तनख्वाह तो मिलेगा। आए दिन रोज कहती है सर्वे करो, लेकिन हमारी पॉइंट कट जाती है तो हमारी वो भी पैसे 3000 रुपया नहीं मिलती है। यही हमारी सरकार कदर दे रखे है। एक लेबरों से भी गिरे हुए 24 घंटे हम काम करते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं? कुछ नहीं। ना तो हमारी कहीं कदर है। जाओ हॉस्पिटल, आशा वर्कर है, हर डिस्पेंसरी में जाओ, वहाँ भी भेदभाव, हर जगह भेदभाव। और क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैटरनिटी लीव आप लोगों के लिए जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है, आप लोगों के लिए कुछ है तय? कुछ नहीं है। 24 घंटे काम करते हैं हम, कभी भी हमें बुला लेते हैं। डिस्पेंसरी में भी हमारे साथ भेदभाव अच्छा नहीं होता है, ठीक है। हमें कोई भी कुछ भी बोल देता है, और कम से कम भी छोटे से छोटा जो लेबर है वो भी काम करता है, उसको भी 700 रुपये झाड़ी है। हमारे को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कुछ भी नहीं। मास्क, सैनिटाइजर, उस चीज़ के लिए भी हमें बड़ा वो होके मांगना पड़ता है, जैसे कि हम चोर हैं। ये कोई तरीका नहीं होता मैम काम करने का। तो मतलब आप लोगों को अंदर से भी ऐसे लगता है कि आपकी हर जगह इज्जत भी नहीं हमें है? लगता है हम ये काम ही छोड़ दें जिस हिसाब से हमारे साथ व्यवहार होता है। मतलब आपको इस जो आपका प्रोफेशन है इसमें इज्जत की भी कमी लगती है कि अक्सर बेइज्जती वो बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, एरिया में हम कितने लोगों के घर जाते हैं, या कोई अच्छे से बोलता, कोई वैसे, चलो उन्हें तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम एरिया में काम कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब तो हमें तोड़ा जा रहा है अंदर से। पोस्टर आप देख सकते हैं, मोदी सरकार चुप्पी तोड़ो, और एक यहाँ पे इमेज बनाई गई है मोदी सरकार की। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे मोदी जी को खामोश, ऐसे मुद्दों पे चुप्पी साध लेती है सरकार, और उनसे कहा जा रहा है कि आशाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, दिल्ली आशा कामगार यूनियन। तो जिन्होंने ये हाथ में पकड़ा है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है। संगीता जी कितने समय से काम कर रही हैं? 5 साल हो गए मैं काम करते हुए, 5 साल हो गए। मोदी जी की चुप्पी तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी की चुप्पी इसलिए तोड़ रहे हैं कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। बाकी लोगों पे सब पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा जो भी है, हमें तो कम से कम हमारी जो सैलरी से फिक्स तो करो। हम इतना काम करते हैं, हमारा भी तो ध्यान दो। मोदी जी तारीफ तो करते हैं आशाओं की, बस एक बार तारीफ करी है मोदी जी ने। आपको याद है एक ही बार की है? एक बार की है। एक बार बताइए, तारीफ से पेट आपका भर जाएगा या मोदी जी का भर जाएगा? या और जो भी स्वास्थ्य कर्मी है, एनएम डॉक्टर, उनकी तारीफ कर दो, पेट भर जाएगा उनका। हमारी 33 रुपये पर डे का मिलता है। 33 रुपये में क्या होगा? 33 रुपये क्या होता है 33 रुपये में? आप बताओ। वो भी नहीं मिलता। 200 रुपये का तो तेल आता है। 200 का तेल हो गया, आप सोचिए। और जो हमारा ये 3000 रुपये सैलरी है, 3000 में घर कैसे चलेगा? आप बताओ। 3000 में घर तो नहीं चल सकता ना। सेफ्टी का ना ही कोई सेफ्टी का हमारे लिए साधन है। जाओ तो अपना मास्क लो, अपना सैनिटाइजर लो, सब चीज़ लेके करो। कुछ तो दो। जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ हैं, उनको जो सेफ्टी मेजरमेंट दिए जाते हैं वो भी नहीं। हमें नहीं मिलते। डॉक्टर तो अगर एक मास्क N95 का लगा के आता है, उसी टाइम निकाल के डस्टबिन में फेंक देता है। और जो आशा है हमें वो कहते हैं उसे धो के पहनो। अभी तो दिया था तुम्हें, अभी तो दिया था, क्या किया ये बताओ? ये भी कोई तरीका है? डॉक्टरों के लिए डेली है, हमारे लिए एक दिए हो तो वो 10 दिन चलेगा। गलत है ये चीज़। और हमारे लिए कोई सेफ्टी तो करो। हमारे लिए जाते हैं डिस्पेंसरी में, ना कोई हमारे लिए जगह होती है बैठने की। तुम यहाँ से उठ जाओ, तुम उधर जाके बैठो। कहाँ जाए हम? हमारे लिए भी कोई एक कमरा दो हमें बैठने के लिए। हम भी काम कर रहे हैं बैठ के। फील्ड में से आते हम काम करके, थके हुए हैं, बैठेंगे तो सही थोड़ी देर के लिए। कहाँ जाएंगे बैठने बताओ? तो ना सैलरी है ना सम्मान है, कुछ नहीं है हमारा। हमारी सैलरी फिक्स। ऊपर से महंगाई से और परेशान है। महंगाई से और परेशान है। दिन पर दिन बढ़ती। रिपोर्ट भी मांगते हैं, कहाँ हो आके रिपोर्ट दे दो। हम अपने गांव गए हैं, किसी रिश्तेदार में गए हैं, कोई डेथ कर दिया उसके पास गए। अब एनी टाइम आपको हम रिपोर्ट कहाँ से दें? आप ये बात बताओ। रिपोर्ट भी तो चलो कल दे देंगे, क्यों कल दोगे? आज ही दो। कहाँ हम अपने कहीं भी जाते रिलेशन के पास तो हम अपना सारा रजिस्टर वगैरह तो लेके नहीं जाते ना। अगर कभी बीमार पड़ गए या मैटरनिटी लीव वगैरह जैसे सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है, वो भी नहीं मिलती। डिलीवरी हो गई है, मेरी खुद की डिलीवरी हुई थी, मैंने 1 महीने में ही आके ज्वाइन करी थी। छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं, और पैसे भी मेरे कटे थे। पैसे भी कटे थे। मैं 2 महीने है ना, 1 महीने गाँव गई, मेरी
बेटी की शादी में 2 महीने की तनख्वाह कटी है मेरी। हाँ 2 महीने बिल्कुल मेरा वाउचर नहीं बना। और क्या नाम से जब पहले शादी पे गई तो लॉकडाउन लग गया तो मैं फंस गई गांव में, तो उसके खातिर पूरा महीने का वाउचर नहीं बना। कह रहा तुम्हारा कोई वो नहीं बनेगा, वाउचर नहीं बनेगा ना फसल। प्राइवेट कर्मचारियों से भी बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है हमारी, बस काम काम और काम काम काम। हम एंड टू एंड रिपोर्ट भेजो, कभी इसकी वैल्यू नहीं है। प्राइवेट कर्मचारी भी है ना जो लिमिटेड वाला, उसकी भी वैल्यू है। लेकिन हमारी कोई अस्पताल में जाते हैं तो वो भगाते हैं कि कौन आशा वर्कर निकलो यहाँ से। हर जगह हम लोगों की बेइज्जती भी होती है लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। मैं एक बार एक पेशेंट को लेके गई थी डिलीवरी के लिए। अब उसके साथ कोई और नहीं था क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो इतना बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैं जैसे डॉक्टर्स के रूम में खड़ी हो गई तो कहते तू यहाँ क्यों खड़ी है, कोरोना फैलाने आई है। मतलब हम कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना को फैलाने से बचा रहे हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना ये बहुत गलत है। आपका नाम? कृष्णा चौहान। आप ये बताइए कि इससे पहले भी कई तरह के प्रदर्शन हुए हैं, आप लोगों ने हड़ताल भी की, हाँ, उसका कोई असर नहीं हुआ? कुछ असर नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ। मोदी जी 2 साल पहले बोले थे कि 2-2 हजार रुपए बढ़ा के देंगे। मोदी सरकार के कान में जूं भर चुकी है, कुछ नहीं सुनाई देता है मोदी जी को। 3 हजार में मोदी जी खा सकते हैं जो हम लोगों को 3 हजार में कहते हैं कि जिंदा रहो और खून पियाओ अपना। तो कोरोना काल में भी हम लोगों ने इतना काम काल किया। में मोदी जी ने आपके काम की सराहना भी की। कुछ नहीं करा। आशाओं का कहीं नाम आया? कुछ नहीं होता है, खाली सराहना नाम नहीं आया है कि आशाओं ने काम किया। डॉक्टरों का नाम आया, नर्सों का आया, वार्ड बॉय का आया, लेकिन आशाओं का कहीं भी नाम नहीं आया कि हमारी आशा वर्कर ने बहुत काम किया है। कहीं नाम नहीं। साल में 1500 रुपए बढ़ाए भी गए थे, 1000 रुपए। 1000 दे रहे थे जो 3 महीने से वो भी बंद हो चुके हैं। हाँ जी, वो भी नहीं मिल रहे थे। समाज सेवा वो करके दिखाए ना, समाज सेवा समाज सेवा है आपकी तो वो क्यों नहीं समाज सेवा कर रहे हैं? तो कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के जो आप समाज सेवा कर रहे थे उसके बदले में 3000 रुपए मिल रहे थे आपको। केवल 1000 कोरोना काल का। 1000। हाँ जी, हम पूरा परिवार पॉजिटिव भी हुए हैं। हम 2 आशाएं, पूरा परिवार पॉजिटिव हुआ। जिसका भी हमें कोई नहीं हुआ कि चलो पॉजिटिव हुए, लेकिन क्या हुआ, काम पे जाके ही तो पॉजिटिव हुए हैं। उसका भी कुछ नहीं है, बल्कि ये था कि आप काम करके दीजिए। तो क्या सरकारी कर्मचारी के लिस्ट में भी नहीं आते हैं किसी चीज में नहीं। हम दिहाड़ी मजदूरी में भी नहीं आ रहे हैं मैडम। 33 रुपए दिहाड़ी मजदूरी है किसी की, 500 से 600 का दिहाड़ी मजदूर है। तो हमारी 33 रुपए की औकात है, केवल हमारी 33 रुपए की औकात नहीं। मोदी जी 33 रुपए में काम कर सकते हैं। आज आप लोग मिलने भी वाले हैं जो श्रम मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके किसी डेलीगेशन से। हाँ जी, मिलने वाले। क्या बातें होंगी वहाँ पे, क्या आपकी मांग है? वो हमारे बताएंगे हमारी तो क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, वो तो उनसे बात हुई है। तैयार नहीं होते जल्दी से, तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते। अभी देखते हो क्या होता है। आपका तो मार्च भी रोक दिया गया बीच में। हाँ, मार्च रोक दिया गया कि यहाँ पे रैली मत निकालो। यहाँ पे इसीलिए रोका जाता है कि आशाओं को बढ़ोतरी न मिल पाए। जिनकी मोटी मोटी रकमें आ रही हैं, बैंकों में आ रही हैं, वो क्यों चाहेंगे कि छोटे लोग ऊपर हो जाएं? वो नहीं चाहेंगे कभी। नहीं, लेकिन मोदी सरकार तो कहती है ना सबका साथ सबका विकास। वो तो केवल बोलते हैं, करके तो दिखाएं। आशाओं का विकास तो कम से कम करें तो पता चले कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सही है। अन्यथा तो हमारी नजर में कुछ नहीं है। बाकी सारी आशा वर्कर परेशान है। एक आशा वर्कर एक्सपायर भी हो चुकी, क्या दिया उसको कोरोना काल में? क्या दिया? ना कोई मुआवजा, ना कोई कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। अगर काम करते हो, आपका 5 पॉइंट आ रहा है तो 500 रुपए है। अगर 6 पॉइंट नहीं है तो 500 रुपए 6 पॉइंट हुए। पॉइंट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं मैडम। मतलब इतना काम करोगे तो इतना मिलेगा? हाँ जी, दिहाड़ी मजदूर के जैसे। दिहाड़ी मजदूरी भी तो नहीं है, वो भी नहीं है। इनका इतना मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं है। अगर आपका काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति है देश में आशा वर्कर्स की। और जैसा कि मैंने आपको बताया और मैं आपसे पूछ भी रही थी कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की थी कि हमारी आशा कर्मचारी जो हैं वो पहाड़ों पे इतनी दूर दूर जाके लोगों को ट्रैक कर रही हैं, कोरोना मरीजों को ट्रैक कर रही हैं। उससे भी कोई मैडम कहने से क्या होता है? कहने से हम लोगों का पेट तो नहीं भर रहा है, ना हमारा घर परिवार चल रहा है।
बल्कि घर के और लोग कहते हैं कि इतना टाइम तक बाहर रहे तो क्या मिलता है। तो घर से भी सुनते हैं, बाहर से भी सुनते हैं, और जो परेशानी हम झेल रहे हैं वो तो झेल रहे हैं। मोदी जी को तो केवल कहना है। तो अब यहाँ से क्या उम्मीद है, यहाँ से सुन लेंगे मोदी जी? अब सुनते हैं या नहीं सुनते हैं ये तो उनकी इच्छा के ऊपर है।